आज क्या दिन हो गया? 3 दिन हो गया ना। भगवान ब्रह्मा जी की आंखों से अत्रि मुनि वहीं से अत्रि मुनि प्रकट हुए। अत्रि मुनि के बेटा हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध, बुद्ध का विवाह हुआ इला से। पुरुरवा का जन्म होता है। आगे चलकर इसी कुल में यदु जी महाराज, इसी वंश में चल करके आगे चल करके वार्षणीय वंश, यदु वंश, कुरु, पांचाल, बड़ा बृहद लंबा चरित्र है। ये सभी राजा महाराजा सभी वंशों की आगे चल करके इसी चंद्र वंश से ही उनका विस्तार है। पूज्यपाद सुखदेव भगवान सुनाते हैं कि मथुरा एक मंडल है। मथुरा मंडल के राजा थे उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन जी के पिताजी थे आहुक। आहुक जी महाराज के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। तो देवक जी महाराज की बिटियां 7, जिनमें सबसे बड़ी थी नाम था देवकी। और उग्रसेन जी महाराज के द्वारा बेटा हुआ कंस। कंस 9 भाई थे। मथुरा नगर के राजा थे और मथुरा मंडल था। एक पहले मंडल होता था तो मंडल के ही राजा थे। और मथुरा मंडल से थोड़े ही दूर आगे उस मंडल को छोड़कर दूसरे मंडल का नाम था सूरसेन मंडल। तो वहां के मुखिया श्री सूरसेन जी महाराज थे। उन सूरसेन जी के पुत्र का नाम था वासुदेव। और मथुरा मंडल सम्भ्रांत मंडल था। तो मथुरा मंडल के मुखिया उग्रसेन जी उस समय धरती पर यादव जी लोगों का बड़ा बोलबाला था। भोले भाले यदुवंशी ही राज्य किया करते थे उस समय। उग्रसेन जी महाराज के पुत्र कंस, थोड़ी ही वहां से दूर पर जो है यमुना महारानी बहती थी। यमुना जी से उस पार एक गांव था नाम गोकुल। गोकुल मतलब जहाँ गायें ही रहती हो, गायों का ही जहाँ कुल बसता हो गोकुल। अभी आजकल गाय नहीं दिखता है कहीं। देहात में भी अब लोगों ने गाय पालना धीरे धीरे बंद कर दिया है। अब लोग महिष पाल रहे हैं। लेकिन अभी भी आप चले जाइए जो रेता जंगली एरिया में, रेता में, तो वहाँ हजार लोग गाय भैंसे रखे हुए हैं अभी भी। तो गोकुल जो गांव था, गोकुल गांव के मुखिया थे, नाम था उनका नंद राय, नंद जी। बिहार में अभी भी इस समय चले जाइए तो राय, यादव जी लोग राय लिखते हैं। उनकी धर्मपत्नी का नाम यशोदा। नंद राय जी गोकुल के मुखिया हैं। पूरे गांव के लोगों के बड़े ही प्रिय, पूरे गांव के लोग उनको अपना मुखिया मानते हैं। सब लोग उनका सम्मान करते हैं। व्यक्ति जब समाज में सबको समान दृष्टि से देखता है, न्याय उचित ढंग से न्याय करता है, तो वो सबका हितैषी बन जाता है, सबका चहेता बन जाता है, सबका वह प्रेमी बन जाता है। नंद राय जी क्या किसी बात की कोई कमी नहीं थी। विधाता ने सब कुछ दिया था। लेकिन एक बात, 80 वर्ष की उम्र हो गई लेकिन पुत्र का दर्शन नहीं हुआ। पुत्र के लिए दुखित हैं। और केवल नंद राय जी दुखित नहीं थे, अपितु नंद राय जी के साथ साथ पूरे गांव के, पूरे गोकुल के लोग उनके दुख के साथ दुखित थे। जब व्यक्ति पूरे जनमानस का हितैषी बन जाता है, लोगों का प्रेमी हो जाता है, तो व्यक्ति का उसका दुख केवल उसका नहीं अपितु समाज का दुख हो जाता है। समाज के लोग उसके दुख को दुख समझते हैं। पूरे गांव समाज के लोग जहाँ भी पूजा पाठ करें यही कहे कि हे प्रभु, हमारे मुखिया जी के घर एक बेटा हो जाता तो बढ़िया है, एक बेटा हो जाता तो बढ़िया है। आंख है मौजूद लेकिन आंख का तारा नहीं, मन ही है बेकार जब मन का कोई प्यारा नहीं। कि है नहीं यदि पुत्र तो इच्छा नहीं धन धाम की, भोगने वाला नहीं तो संपदा किस काम की। नंद राय जी का एक मन हमेशा दुखित रहता। और वहां के लोगों की दैनिक दिनचर्या क्या थी? तो गोचारण करते थे गायों के द्वारा। जो भी दूध, दही, घी, मक्खन आदि मिल जाता था, गोरस प्राप्त होते थे, उन्हीं गोरस के द्वारा उनकी जीवनचर्या चलती थी। गायों को ले जाना, चराना, उनसे दूध, दही, घी, मक्खन। दूध की प्रजाति कितनी बढ़िया, देखिए दूध एक ही है लेकिन उसी दूध से छाछ, दही, मक्खन, घी सब निकल जाता है। और दाम भी दाम में भी अंतर हो जाता है। घी बना सो दाम ऊपर, दूध कम, छाछ में और कम। ये एक ही प्रजाति, लेकिन संस्कार जब संस्कार उसका बदला तो मूल्य भी बढ़ गया। इसीलिए आदमी एक ही संस्कार बढ़े सो दाम भी बढ़ गया, मोल बढ़ गया।
अब देखें गोकुल में तो ये दशा है, सभी लोग उदास है, नंद राय जी का कोई संतान नहीं है। इधर मथुरा में कंस महाराज जो उग्रसेन जी महाराज थे, उनके भाई देवक थे, देवक जी की बिटिया देवकी जब विवाह के योग्य हो गई तो हर आदमी जिसके यहाँ बेटी जब युवा हो जाती है तो पिता सोचता है कि बेटी के हाथ पीले कर देते तो बढ़िया, और बेटी जैसा हो दूल्हा भी वैसा ही ढूंढा जाता है। आजकल तो लोग अपने मर्जी से भी कर ले रहे हैं, नहीं कर रहे हैं अपनी मर्जी से, लेकिन हमें लगता है कि माँ बाप का दिल दुखा कर ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि जिन माँ बाप ने आपको पोसा है, पाला है, जन्म दिया है, उनकी भी कुछ उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, और उनकी आत्मा को दुखा करके आप चाहें सुखी रहना तो सुखी नहीं रह पाएंगे। 2, 4, 5, 6 महीना जाते जाते डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है। आप देख लें अनुभव करके, 2, 4, 6 महीना जाते जाते किसी तरह से, या फिर जो लोग स्वयं से शादी करते हैं उनका व्यक्तिगत जीवन देख लीजिए, उनसे पूछिए कि क्या ये शादी ठीक है, कान पकड़ेंगे ये प्रभु अगला जन्म मिले तो कभी ऐसा ना हो। जरूर ऐसा है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि जो माँ बाप हम सभी को जन्म दिए, उन माँ बाप का भी हमारे जीवन के ऊपर कुछ उम्मीदें होती हैं बेटा बेटियों से। और हमें लगता है कि आजकल जो बच्चियां या फिर जो बच्चे इस प्रकार यह अनौपचारिक कार्य करते हैं, माँ बाप से बढ़िया बर कोई ढूंढ पाएगा, माँ बाप से बढ़िया हित ऐसी कोई बच्चे का है संसार में। माँ बाप से बड़ा हितकर कौन होगा संसार में भाई? माँ पिता, लेकिन माँ पिता से भी बढ़कर लोग स्वयं चुनाव कर लेते हैं, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। माँ बाप के प्रेम के आगे संसार का प्रेम भारी पड़ जा रहा है। जन्माई कोख में रख करके पोषी पाली पिताजी, धूप जाड़ा गर्मी बरसात सब सहे। पिताजी अपने पैरों का जूता जो नीचे से चट गया है नया कभी नहीं लिए, और बेटा बेटी को नया पहनाते हैं कि इनका जो इमेज खराब ना हो, ये परेशान दुखित ना हो। लेकिन वे लोग ऐसे माँ बाप को ऐसा सोचते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। देवकी जी जब विवाह के योग्य हुई तो उग्रसेन जी महाराज, देवक जी महाराज को चिंता हुई कि बिटिया का विवाह कैसे हो। तो कंस के साथ, कंस जो है मैदानों का पुत्र था, छल रूप से उनके गृह में जन्म ले लिया था। दृष्टिभोग के कारण उग्रसेन जी की पत्नी के गर्भ से आया, इसीलिए राक्षस का पुत्र था, सो राक्षसी वृत्ति थी उसके संगी साथी लोग उसको चढ़ाया करते थे कि अपने तुम्हारे पिताजी ये बूढ़े हो गए, उनके पास शक्ति बल रहा नहीं, सोचने विचारने की क्षमता रही नहीं, उनको लात मारो, राज्य से हटाओ, तुम राजा बनो। ऐसी विचारधाराएं लोग उसको देते रहते और वो दिमाग में उसके चलता रहता। जब उसकी बहन चाचा की लड़की विवाह करने योग्य हुई तो सोचा कि उसी संजोग से वो वासुदेव जी का मित्र भी था, और संजोग से वासुदेव जी उस समय मथुरा मंडल भ्रमण के लिए आए थे। सब रिश्तेदार थे, कुटुंबी थे। वस्तुतः हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं अगर जो जोड़ा जाए तो सब कहीं न कहीं से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कुटुंबी थे। अब जब कंस ने देखा कि वासुदेव जी इतने सुंदर हैं तो क्यों ना अपनी बहन का विवाह इन्हीं के साथ कर दिया जाए। यद्यप वासुदेव जी का एक विवाह हो चुका था और उनकी धर्मपत्नी जो रोहिणी जी थी वो नंदगांव गोकुल गई हुई थी अपने रिश्तेदार नंद राय जी के यहाँ कुछ भ्रमण के लिए, रिश्तेदारी में गई थी। इधर वासुदेव जी आए और जब इनको लोगों ने देखा तो सोचा कि इन्हीं के साथ देवकी जी का विवाह कर दिया जाए। तो देवकी जी का विवाह वासुदेव जी के साथ मथुरा मंडल, मथुरा नगर में ही बड़े धूमधाम से कर दिया गया। कंस बड़ा प्रसन्न था, अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी मैं अपनी बहन को विदा कराने स्वयं धूमधाम से ले जाऊंगा। नाना प्रकार के मणिमाणिक्यों से रथ को सजाए जाते हैं, विदाई में दहेज में खूब ढेर सारा सामान देकर के बेटी को विदा किए। कंस स्वयं रथ चला रहा था, घोड़ों का लगाम थाम कर आगे आगे चला रहा था, पीछे पीछे उसके संगी साथी लोग लगे हुए थे, जय जयकार करते। वासुदेव देवकी दोनों बड़े प्रसन्न थे। जाते जाते मध्य रास्ते में जब पहुंचे अचानक एक जगह बिजली तड़कती है, घोर गर्जना होता है, बादल, बिजली चमकी, बादल गरजे, घोर गर्जना हुई, घोड़े डर गए और व्योमवाणी होती है कि अरे कंस, जिस अपनी बहन को तुम बड़े धूमधाम से यहाँ से विदा कराने लेके जा रहे हो, किसी देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। 3 बार ऐसी व्योमवाणी हुई, वह कंस घबराया, मृत्यु से डरा और तुरंत रथ छोड़ करके वहां से मुड़ते ही देवकी जी के सर के बाल पकड़े घसीटते ही रथ से नीचे उतारा, तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत हो गया।
हाँ हाँ लोग करते हैं, रुको रुको बात क्या, बोला कहीं कुछ नहीं, आकाशवाणी ने कहा इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा, ये नहीं रहेगी तो उसका जन्म नहीं होगा, इसलिए मैं इसे मार डालूंगा। मारने का प्रयत्न करता है, वासुदेव जी कूद पड़ते हैं और नीचे आकर पैर पकड़ लिए, भैया अब तक तो ये आपकी बहन थी, अधिकार आपका था, अब ये पत्नी हमारी है, इसलिए अधिकार अब मेरा है। और प्रत्येक पति का अधिकार होता है कि पत्नी के ऊपर आंच आवे उससे पहले पति उसको संभाल ले। हाथ जोड़ लिए, बोले कि अब मारना है तो तुम पहले मुझे मारो फिर इसे मारना। कंस ने कहा कि तुम्हें मारने से कोई फायदा नहीं। आकाशवाणी ने कहा इसके 8वें गर्भ से मुझे भय है, वो मेरा काल। वासुदेव जी ने कहा भैया और भी तो, मारने के अलावा और भी तो उपाय है, आप अपने यहाँ बंदी गृह में हम सभी को बंदी बना लें, हम आपको वचन देते हैं जो भी संतानें होंगी मैं आपको पहुंचा दूंगा, यदि संतान से भय है संतान को पहुंचा दूंगा, आप मार कर अपनी इच्छा पूर्ण कर लेना, लेकिन हम दोनों को मार देना ये कहाँ का किया है। वासुदेव जी के प्रेम के कारण ऐसा मान लिया। वासुदेव देव की बुलाया, ला करके कारागार में बंद कर दिया, दरबानों का घनघोर पहरा लगा दिया, बोल दिया देखना जैसे ही संतान हो सूचना हमें जरूर देना। चला गया और आते ही आते अपने पिताजी को पहले लात मारा और अपने पिताजी को लात मार कर राज्य से बाहर, तुरंत सिंहासन से बाहर, अनुचरों को बोल करके उनके भी हाथ में बेड़ी जंजीर लगवा करके कारागार में बंद करा दिया। अक्रूर जी महाराज उस समय महामंत्री थे यादवों के, उनको भी हटा दिया। एक राक्षस आदमी जब गद्दी पर बैठता है तो वह अपनी ही साम्राज्य, एक जब दुष्ट व्यक्ति को कुर्सी मिल जाती है तो वो अपने मंत्रिमंडल में वैसे ही लोगों को बैठाता है, और एक सत्पात्री व्यक्ति जब बैठता है तो वैसे लोगों को चुनता है। धीरे धीरे कर समय की प्रतीक्षा करने लगा। वर्ष भर बाद उस कारागार में एक पुत्र का जन्म हुआ। कंस को सूचना मिली, दौड़ा दौड़ा गया मारने के लिए। पुत्र को लेकर के मारना चाहा, वासुदेव जी ने पैर पकड़ लिया, ये तो प्रथम है, डर तो आपको 8वें से, प्रथम को क्यों मार रहे हो। समझ गया, छोड़कर चला आया, बाहर निकला, नारद जी मिले। नारद जी बोले कहाँ से आ रहे हो। बोला गए थे देवकी जी के 8वें पुत्र को मारने के लिए। बोला तो 8वें पुत्र को। बोला हाँ, पहला पुत्र जन्म ले लिया, 8वां काल है, पहला पुत्र जन्म ले लिया तो मैंने सोचा उसे भी मार दे, क्यों छोड़े। नारद जी बोले छोड़कर चले आए। बोला हाँ। बोला क्यों छोड़कर चले आए। इसलिए छोड़कर चले आए कि जब डर 8वें से है तो फिर बाद में सोचा कि पहले को क्यों मारे, ये अपराध बाल हत्या सबसे बड़ा अपराध। नारद जी ने बड़ा सुंदर समीकरण बताया। बोला ऐसे ही बताओ ये अंगुली कितनी है। बोला 5। बोला इधर से गनोगे तो 5 इधर, इधर से गनोगे तो इधर। आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वें से तुम्हें भय है, 8वां किधर से, नीचे से कि ऊपर से। अरे पहले से शुरू करोगे तो बड़का पर 8वां, बड़का से 1 शुरू करो, छोटका पर 8वां, किधर से। कंस बोला ये नहीं समझ में आ रहा है किधर से। नारद जी बोले तो समझदार तो तुम हो ही आगे, अब आगे क्या कहना, कहीं ऐसा ना हो कि इसी भ्रम में मामला गड़बड़ हो जाए। कंस बोला यानी कि हम उसे छोड़े नहीं, मार डाले। नारद जी बोले राम राम राम, इतना बड़ा पाप मैं काहे कहूँ, तुम तो खुद समझदार हो, करो जो समझ में आए। अब कंस समझदार चला आया, आकर देवकी जी के हाथों से उस बालक को लेकर के पटका, और पटकते ही तुरंत उस बच्चे के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और जैसे प्राण पखेरु उड़े, देवकी जी वहां रोने लगी, वासुदेव जी रोने लगे। अब वो कल्पना करें कि माँ बच्चे को जन्म दे और उस बच्चे को मारने वाला पापी वहां वहीं पटक करके उसे मार डाले, तो माँ के कलेजे पर क्या बीत रही है। एक नहीं 6 पुत्रों को क्रमशः एक एक कर 6 पुत्रों ने उस कारागार में जन्म लिया, और 6 वर्षों में 6 पुत्रों को कंस ने सबको मार डाला, किसी को नहीं छोड़ा। 7वें के रूप में जब स्वयं भगवान नारायण को आना हुआ तो भगवान ने शेषनाग जी से कहा कि जाओगे। शेषनाग जी बोले जाऊं मैं इस बार। क्यों? क्योंकि राम रूप में आप बड़े बनकर गए थे, मैं लक्ष्मण बनकर छोटा बनकर आया था, तो बात बात में आप हमको डांट दिया करते थे, मुझे मानना पड़ता था। इस बार मैं बड़ा बनकर जाऊंगा, इस बार आप छोटे बनकर आओ। भगवान बोले कोई बात नहीं, इस बार आप बड़े बनकर जाओ। देवकी जी के गर्भ में 7वें बालक का आगमन हो गया। भगवान को याद आया, अरे राम राम, ये 7वां कहीं जन्म ले लिया और कंस इनको मारने के लिए आ गया तो हमारा जन्म नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये शेषनाग है, अब इनसे कंस मिल गया तो जो काम हमको जाकर करना है वो ये वहीं निपटा देंगे। तो जब कंस को ये मार देंगे तो फिर हमारे जन्म का कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। उनका नाम शेषनाग।
और शेष किसको कहते हैं? गणित का एक सूत्र है, भाजक भाज्य भजनफल शेष। भागा जब हम लोग देते हैं और भागा करते 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 जब जो शेष बच जाता, जो काटे नहीं कटता, उसी को कहते हैं शेष। तो बोला शेष कौन है? बोला सबके समाप्त हो जाने के बाद भी जो रह जाए वो शेष। परशुराम जी जब बार बार कुठारा दिखाकर लक्ष्मण को कहने लगे काट डालूंगा इसी से, लक्ष्मण जी कहे क्षमा करिएगा, बढ़िया से देख लीजिए हम शेष हैं, और शेष नहीं कटे काहू अंक हथियार से। जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये सृष्टि का शेष कैसे कटेगा? जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये नहीं कटने वाला। पर भगवान क्या करते हैं? योग माया को भेजे, और योग माया को भेजकर कहते हैं कि जाओ देवकी जी के गर्भ से उस बालक को ले जा करके और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया आई और उस बालक को वहां से ले जाकर रोहिणी जी के गर्भ में जो गोकुल में थी उनके यहाँ स्थापित कर देती है। और इधर कंस के यहाँ हल्ला हो जाता है कि भैया 7वां गर्भ नष्ट हो गया। 7वां गर्भ जब नष्ट हो गया, जब आई 8वें की बारी, तो 8वें की बारी आई तो कंस ने पहरेदार बढ़ा दिया, पहरा बढ़ा दिया और सभी को बोल दिया कि इस बार थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो किसी को मैं जीवित छोड़ूंगा नहीं। धीरे धीरे कर समय और करीब आने लगा। भादो का पावन महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई। माता देवकी जी को जो है प्रसव की पीड़ा हो रही है, गर्भ को धारण करती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है। देखिएगा भगवान का हम लोग भले जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि भय प्रकट कृपाला। यदि भगवान जन्म लिए होते तो तुलसीदास जी लिखते जन्मे कृपाला, लेकिन नहीं, भय प्रकट कृपाला। परमात्मा तो विद्यमान है, प्रकट हो जाता है। जैसे अभी आपको ये बातें अगर जो आपको अजीब लग रही हो, तो आग कहाँ दिखाई दे रही है? आग कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस प्रकृति में आग है कि नहीं है? इस प्रकृति में आग है, दिखाई नहीं दे, लेकिन है। कब पता चलेगा? 2 पत्थर लेकर रगड़िए, देखिए आग प्रकट, तो आग निकल गई। ऐसे परमात्मा भी है, जब भाव से घर्षण किया जाता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। जय जय, हो जाते हैं प्रकट। हाँ, माता देवकी जी को प्रसव की पीड़ा हो रही है और सब देवता लोग भगवान का स्तुति करने के लिए उस कारागार में आए हैं। हे भगवान अवतार लीजिए, अवतार लीजिए, अवतार लीजिए। भगवान का स्वागत कर रहे हैं। भादो महीने की अंधियारी तिथि, अष्टमी तिथि, अंधियारी रात, और सावन भादो के महीने में दिन कैसा लगता है? पानी चारों तरफ बरसता है, जगह जगह नदी नाले ताल तलिया सब उफल कर बहने लग जाते हैं। कहीं कहीं तो टीवी में ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, वहाँ बाढ़ आ गई, इतने गांव बह गए, वहाँ पानी, वहाँ बांध टूट गया, कितना भयावह। सावन भादो के महीने में 2-4-5 दिनों तक जल बरसता रह जाता है, तो मानो जैसे ऐसा लगता है कि मानो जैसे प्रलय हो जाएगा। ऐसे भादो का पावन महीना आया और भादो के पावन महीने में जगह जगह नदी नाले पानी बरस रहे हैं, और उसी कारागार में माता जी को प्रसव की पीड़ा हो रही है। देवता लोग भगवान का स्तुति वंदन कर रहे हैं उस कारागार में। बाबा लिखते हैं कि सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। इसके नंबर डी शार्प कर लीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए सभी लोग मिलकर के हम लोग भगवान को बुलाएं, स्वागत करें। ये गोरखपुर गोरखनाथ बाबा की पावन नगरी। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग गोरखपुर नगर में रहते हैं, गोरखपुर मंडल में रहते हैं। इस गोरखपुर का नाम पूरी दुनिया में इस समय विख्यात हो चुका है। पहले कहने में बड़ा शर्म आता था कि हम लोग गोरखपुर के हैं, लेकिन इस समय आप कहीं चले जाइए, जाकर एक बार कह दीजिए कि गोरखपुर वाले हैं, लोग समझ जाएंगे बस। धन्य हो बाबा गोरखनाथ और धन्य हो। वैसे अपने अपने भाई देखिए, जिस भी देश और जिस संस्कृति और जिस नगर में आपने जन्म लिया हो उसका ऋण मानना चाहिए। भगवान राम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जिसके जहाँ का आप अन्न खा रहे हैं, जहाँ की प्रकृति में आप रह रहे हैं, उसका जो है बार बार उसको धन्यवाद कहना चाहिए, बार बार उसकी जय घोष करनी चाहिए। बोलिए भारत माता की। सभी लोग मिलकर भगवान का स्वागत करते हैं। स्वागतम
स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। ऐसे आनंद नहीं आएगा, ऐसे आनंद नहीं आएगा। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान का स्वागत करेंगे। ऐसे बोले जैसे सही में किसी का स्वागत कर रहे हैं, एक संत कहते हैं मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी विनती है बारंबार, मेरी विनती है बारंबार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। तो प्रेम से सभी लोग कहेंगे क्या? स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सत्यव्रतम सत्यं 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 योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं कृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बाबा लिखते हैं सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। ध्यान से सुनिए, सब देवता लोग जब विनती करके वहां से चले गए तब भगवान उस कारागार में माता जी को प्रसव की पीड़ा हो रही थी। प्रसव पीड़ा समाप्त होती है, भगवान वही चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की जय। हमारे यहाँ संत कहते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी। हर सिंह महतारी मुनि मनहारी मोहन मदन मुरारी। सिद्ध महतारी मुनि मनहारी मोहन
रसिक आई मन मुस्काई गई जहाँ जदुराई तब छाई उठायो हृदय लगायो पयोधर मुख में दीने तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काई आसु प्राण हरली तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काई आसु प्राण हरली। पूर्ण बाल कृष्ण भगवान की। नंद यशोदा तप कियो मोहन सो मन लाय देखन चाहत बाल सुख रहे कछुक दिन जाय देहि नक्षत्र मोहन भयो सो नक्षत्र बढ़िया चार बधाई रीति सो करत यशोदा माय। बोलिए नंद के लाला की गोपाल भगवान की लेके बैठ जाइए, गोदी में लेके बैठ जाइए, अभी लेकर बैठ जाइए। अभी अभी नहीं, अभी अभी बोलेंगे तब बोलेंगे तब। सुनी है गोकुल नगरिया। शांति के साथ आप लोग बैठेंगे तो कुछ कहेंगे, कहने को तो बहुत कुछ है। जय हो लड़का होना तो रोगा न पहले। जय हो। पूरे जीवन काल में एक बार ही बच्चे के रोने पर माँ बाप प्रसन्न होते हैं। कब? बोला बेटा जब जन्म लेता है तब। उसके बाद जीवन में कभी नहीं चाहते मेरा बेटा कभी रोए, हमेशा हंसना देखना चाहते हैं। भगवान जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, माया का पर्दा हटाया, वासुदेव देवकी से दोनों लोगों ने भगवान का साक्षात्कार किया, बड़ी दिव्य बात करी। अंत में भगवान कहते वासुदेव जी से कि ऐसा है कि आप इनको सुख में लेकर के गोकुल चलिए और बाकी चीजें 11 वर्ष प्रतीक्षा करिएगा, हम आएंगे तो बताएंगे। वासुदेव जी सुख में लेकर भगवान को निकल गए। आगे मेघों ने बड़ा स्वागत किया। बबर से पर्जन्य पांग सुगर्जिता से सोन्मगा बार निवारयन फड़े। भगवान कृष्ण को लेकर के वासुदेव जी महाराज सुख में आगे बढ़े। मेघों ने स्वागत किया, हल्की हल्की फुहारे बरसाकर। शेषनाग जी आकर बाजी का निवारण करते हैं। जमुना पार हुए नंदराय जी के यहाँ आ गए। नंदराय जी के यहाँ उत्सव हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रज के हमारे संतजन कहते हैं, ओ सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सुनिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। ऐसे आनंद नहीं आने वाला है। मधुर मधुर ताली बजाते हुए सब लोग आएंगे तो आनंद आएगा। ये सभी लोग यही कहिए कि बस अपनी जो गोकुल नगरी है सुनी है। आजा आजा सवरिया, 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 आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। मस्ती के साथ हो बरसाने से रसिक बुलाए, बरसाने से रसिक बुलाए। बाल बाल सब हिले मिले आए, बाल बाल सब
सब हिल मिल गाए। जय जय, ताली तो बजाइए मधुर मधुर सभी लोग। बरसाने से रसिक बुलाए, बरसाने से रसिक बुलाए, बाल बाल सब हिल मिल आए, बाल बाल संग हिल मिल गाए। सखिया देखे नगरिया, सखिया देखे नगरिया, आजा आजा सवरिया, सखिया देखे नगरिया, आजा आजा सवरिया, हुई है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, हुई है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। ओ ऐसी प्रीत लगी मोहन से, ऐसी प्रीत लगे मोहन से। भगवान कृष्ण के वासुदेव जी ले आए, लाकर देवकी जी के बगल में सुलाकर वहां से कन्या लेकर चले गए। कन्या को मारने के लिए कंस आया, आकर के कन्या ने वहां तो अष्टभुजी महारानी बनकर प्रकट हो जाती है, उससे कह देती है तेरे को मारने वाला यही कहीं अगल बगल जन्म ले चुका है। इधर सवेरा होते ही नंदराय जी महाराज को सूचना सुनंदा जी जाकर देती हैं, भैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सूदी गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, नगरिया, आजा आजा सवरिया। नंदराय जी के यहाँ उत्सव हो रहा है, वे गौशाले में बैठे हुए थे। जैसे ही पड़ोसी को पता चला कि इनके यहाँ एक लल्ला ने जन्म ले लिया है, दही का एक मटका ले आया, अभी नहीं, दही का मटका ले आया, ला करके और नंदराय जी के ऊपर ही पलट दिया। बाबा बधाई हो। नंदराय जी वही मौन हो करके मानो जैसे क्या मिल गया हो, मगन हो गए। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, अगल बगल की माताएं यशोदा जी को बधाई लेकर आ रही हैं, नंदराय जी के मित्र लोग बधाई लेकर के आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। आज हम अपने आदरणीय तिवारी जी से भी कहेंगे कि भगवान के बधाई में जितना लुटाओ वह लुटा ले, आज कोनो शेष अरमान अधूरा न रह जाए। ओ वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों के अब तरस दिखा जा, भक्तों को अब तरस दिखा जा। ठीक है, एक माता जी की तरफ से भगवान के जन्मोत्सव पर ये बधाई, भगवान सदन कृपा करें, बाल वंश के सदैव परिवार में वृद्धि हो। और आके बजा जा मुरलिया, बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया, आके बजा जा मुरलिया, हुई है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। ब्रज नगरी के सब नर नारी, ब्रज नगरी के सब नर नारी, आज भी ऐसा पड़ी हुआ था। ब्रज नगरी के सब नर नारी, ब्रज नगरी देखे भगत रास्ता बिहारी, देखे भगत रास्ता बिहारी, ढूढ़े नगरिया नगरिया, ढूढ़े नगरिया नगरिया, आजा आजा
लाला जन्म सुखी आई यशोदा मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुखी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुखी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुखी आई यशोदा मैया दे दो बधाई हीरे मिलूंगी मैया मोती भी दे दे हीरे भी दे दो मैया दे दे दो हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे लक्ष्मी की दे दे बधाई यशोदा मैया दे दे बधाई लक्ष्मी की लाला जन्म सुखी आई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुखी आई यशोदा मैया दे दे बधाई जुग जुग जीवे तेरा आपा के बिहारी जुग जुग जीवे तेरा आपा के बिहारी लाहे 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 आराम से 2 मिनट। सबके बधाई आ गई लेकिन हमारे तिवारी जी के भी बधाई लिखे आई हमारे छोड़ो बधाई आ रही हाँ जय जय जुग जुग जीवे तेरा काके बिहारी जुग जुग जीवे तेरा काके बिहारी भगतों को है हितकारी भगतों को है हितकारी